नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 हिंदी विषय आरोह भाग 1 के अध्याय कबीर की साखियाँ पद्य खंड में पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं, रचयिता हैं कबीरदास। इस पाठ के अंतर्गत यानी कि आज इस वीडियो में हम इस पाठ में कवि परिचय यानी कि कबीरदास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही उनके द्वारा रचित जो उनकी साखियाँ हैं यानी कि जो पद्यांश हैं उसकी व्याख्या करेंगे। तो उम्मीद है आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम इस पाठ के रचनाकार कबीर के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहासकार, क्षमा कीजिएगा, हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान रखने वाले, अपनी पहचान रखने वाले कबीरदास हिंदी साहित्य के एक ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार हैं भक्ति काल के, जो समाज में व्याप्त कुरीतियों, परंपराओं, इस तरह के बाह्य आडंबर, दिखावे, इस तरह के जो और भी हमारे समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनका वर्णन उन्होंने बड़े विशेष रूप से किया है। कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था और सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पर हुई थी। तो कबीर भक्ति काल के वो श्रेष्ठ रचनाकार हैं, वो भक्ति काल के वो रत्न हैं जिन्होंने निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व किया। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने निर्गुण काव्य धारा की विशेष व्याख्या की है और इसके अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा में इन्होंने ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाया है। कबीर एक संत थे और एक विशेष बात यह है कि इतने श्रेष्ठ रचनाकार होने के बावजूद भी लेकिन ये अशिक्षित थे। इनके जीवन के बारे में कई किंवदंतियाँ यानी कि कई इस प्रकार की अफवाहें हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके लिए वाणी का डिक्टेटर कहा है, यानी कि वाणी का तानाशाह कहा है। तो निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया और इन्होंने अपनी रचनाओं में हमारे समाज में व्याप्त तमाम इस प्रकार की कुरीतियों, जो मूर्ति पूजा है उसका खंडन किया और भी तमाम इस प्रकार की जो कई प्रकार के जो बाह्य आडंबर, जो दिखावे हैं, पूजा पाठ करना, ईश्वर की आराधना करना, इस तरह से मूर्ति पूजा करना और कई तरह से जो अहिंसा जो अहिंसा होनी चाहिए वो उसको विशेष बल दिया है कि और जो हिंसात्मक कार्य जो धर्म के कट्टरता को लेकर होते हैं आदि, इन पर किसी प्रकार से उन्होंने बहुत प्रकार से तीखे व्यंग किए हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक है और एक ही क्या है, जैसे संसार में एक ही प्रकार की हवा बहती है और एक ही प्रकार का जल बहता है और जो हमारे जो ईश्वर हैं वो भी एक हैं, क्योंकि जिसने संसार को बनाया है एक ही ईश्वर ने सृष्टि, जो मनुष्य की सृष्टि की है वो सबकी अंतरात्मा में एक ही रूप में विद्यमान है, वो एक ही है। तो देखिए, थोड़ा सा केंद्रीय भाव भी हम देख लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में, यानी कि हम इनकी जो दो साखियाँ पढ़ने वाले हैं उस पहले पद में क्या लिखा है। यहाँ प्रस्तुत पद में कबीर के परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति के रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती। चराचर अर्थात यानी कि चर और अचर दोनों ही, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसमें ईश्वर को व्याप्त माना है और उस अद्वैत शक्ति के सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो अद्वैत यानी कि इस तरह से जो क्या है, विचारधारा है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, तो इस सत्ता का उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है। क्या कहा है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, हालांकि वो हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी अंतरात्मा में विद्यमान है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। हमारे इस संसार में इस जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो इस तरह के धर्म संप्रदाय पंथ जो हैं
वो सब क्या है, एक बाह्य आडंबर है, दिखावा मात्र हैं। और उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है कि इस तरह के जो ज्ञानी पुरुष होते हैं जो व्यर्थ का दिखावा करते हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, उन्होंने भी इस तरह के कई नियमों धर्मों के नियम पालन करने वाले देखे हैं। लेकिन क्या होता है कि उन्होंने इन पर भी काफ़ी तीखा व्यंग किया है कि वो भी क्या है, ईश्वर को सही तरीके से नहीं पहचानते हैं, जो दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं धार्मिक का, और जीवन के विभिन्न प्रकार के उन्होंने उपयोगी बताए हैं। दूसरे पद में कवि ने बाह्याडंबरों पर प्रहार करते हुए साथ ही बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ते बना बैठते हैं जो मोह माया का कारण बने हुए हैं, लेकिन वास्तविक संसार से वो क्या होते हैं, बेखबर ही बने रहते हैं। तो इस तरह से हम इनकी साखियों में पढ़ेंगे कि कवि ने आखिरकार हमारे समाज को, हमारे इस मानवीय समाज को क्या संदेश दिया है, क्या प्रचार प्रसार किया है, वो इस तरह से बताते हैं। देखिए पहला पद क्या है, हम तो एक एक कर जाना और दो ही। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी पाठ जब यहाँ से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, आप खुद उसका अध्ययन करते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, तो आप इस पाठ में सबसे पीछे दिए हुए इसके जो शब्दार्थ होते हैं उनको विशेष रूप से आप पहले पढ़ेंगे, ताकि इससे आपको थोड़ा समझने में सुविधा हो। हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहें तिन्ही को दो दो जग जिन नाहिन पहचाना। तो इस साखियों में उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, पहली पंक्ति में, पहली लाइन में, कि वो कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। मैं तो भली अच्छी तरह से पहचानता हूँ, भली भांति जानता हूँ कि इस संसार में जो ईश्वर को विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो अलग अलग ईश्वर को मानते हैं। कोई रहीम को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई इस तरह से अलग अलग जो है जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने तो क्या है, इस मर्म को, इस रहस्य को पहचान लिया है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि इस संसार में जो ईश्वर है वो एक ही है। दो ही कहें तन्ही को दो दो जग, नरक की बात कहते हैं, दो जग अर्थात नरक। तो वो कहते हैं कि संसार में जो इस तरह के दो तरह की बातें जो लोग करते हैं, दो तरह की बातें कहते हैं। हिंदू कहते हैं कि मेरे राम है, और मुस्लिम कहते हैं कि हमारे रहीम है या हमारा खुदा है। तो इस तरह की दो तरह की जो बातें करते हैं, यानी जो बातें करते रहते हैं, वो संसार को नहीं पहचानते, वो संसार को या ईश्वर के विद्यमान रूप को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। उनके लिए ये संसार कैसा है, नरक के समान है। वो कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार उनके लिए, उन व्यक्तियों के लिए कैसा होता है जो मतभेद, जो धर्म पर या ईश्वर की सत्ता पर, उनके स्वरूप पर क्या करते हैं, मतभेद स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। उनके लिए संसार कैसा है, नरक के समान है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योत समाना। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरणों से उन्होंने स्पष्ट किया है। क्या कहते हैं कि इस संसार में, यानी कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हवा जो है वो एक ही प्रकार की है। सभी जो सांस लेते हैं वो सब किसी के लिए अलग अलग तो है नहीं। तो एक ही पवन एक ही पानी, जल भी एक ही, जल ही जीवन है, सब जानते ही हैं। तो पानी भी जो है वो एक ही है। और एक ही ज्योति समाना, और देखिए अग्नि यानी कि अर्थात ज्योति है वो भी एक ही है, जो सब में समाई हुई है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस जो शरीर है, जो मानव शरीर, वो पंच तत्वों से मिलकर बनता है। धरती, वायु, आकाश, जल और अग्नि, तो वो सब एक ही है। तो फिर यहाँ पे पंच संप्रदाय अलग अलग कैसे और भगवान कैसे अलग हो गए, इस तरह पर उन्होंने विचार व्यक्त किया है और बड़े स्पष्ट रूप में कहने का प्रयास किया है, बड़ा बल देकर इस बात को। एक एक खाक गड़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। तो वो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या कहा है कि जो कोहरा अर्थात कुम्हार क्या करता है, घड़े बनाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक एक खाक गड़े सब, यानी गड़े मतलब बनाना। तो कहते हैं कि जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी से कुम्हार जो होता है वो एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, चाक पर रखकर उसके लिए घुमा देता है और उसको विभिन्न अलग अलग तरीके के वो क्या करता है, निर्माण करता है, उस बर्तनों का निर्माण करता है। तो उसी तरह से भगवान ने भी इस संसार में एक ही मिट्टी से विभिन्न शरीरों को अलग अलग रूप के मनुष्य बना दिए, लेकिन उसका निर्माण करता कौन है, वो एक ही है। आगे क्या कहा है, जैसे बाड़ी यानी कि जो बाड़ी होता है, बढ़ई जो होता है, ठीक है ना, वो लकड़ी का काम करता है। वो कहते हैं जैसे बाड़ी काष्ठ यानी लकड़ी ही काटे, अग्नि ना काटे कोई। वो कहता है कि जो बढ़ई जो होता है वो लकड़ी को काट देता है, लकड़ी को काट सकता है, उसके लिए वो संभव है, लेकिन उसमें समाहित जो अग्नि है वो उसके लिए उसको क्या नष्ट नहीं कर सकता, ये उन्होंने कहा है।
सब घट अंतर है तू ही व्यापक धैर्य स्वरूप सोई। तो वो कहते हैं जिस प्रकार उसी प्रकार देखिए कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जो उसकी अंतरात्मा में ईश्वर भी विद्यमान है, लेकिन उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो कोई भी मतलब उसके लिए नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मनुष्य के हृदय में उसकी अंतरात्मा में ईश्वर एक ही होते हुए कई स्वरूपों में विद्यमान है। लेकिन उसके लिए नष्ट कर पाना, शरीर को मिटाया जा सकता है, उसके राख में मिलाया जा सकता है, वो मिट जाता है, जल जाता है, शरीर मर जाता है, लेकिन अंतरात्मा कभी नहीं मरती। इसलिए वो कहते हैं कि माया देख के जगत लोभाना, काहे रे नर गरवाना, और निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो कबीरदास जी देखिए दीवाने होते हुए, ईश्वर प्रेम में दीवाने होते हुए क्या कहते हैं कि इस माया के संसार में, इस जगत में, संसार में माया के लुभावने बहुत हैं, माया के लोभी बहुत हैं, और उस अपनी माया को प्राप्त करने, धन वैभव संपदा को प्राप्त करने के बाद वो मनुष्य नर जो है, वो मनुष्य क्या करता है, गर्व करता है। वो जरा सा भी ज्ञान प्राप्त कर ले, संसार में ज्ञान बांटता फिरता है, वो गर्व से क्या हो जाता है, वो भर जाता है, दंभ से उसका मन भर जाता है। लेकिन वो कहते हैं जो ईश्वर की आराधना करता है वो निर्भय होता है, यानी कि इन सब से जिसको मुक्ति मिल जाती है वो मनुष्य निर्भय होकर जीवन व्यतीत करता है, निर्भय होकर, निडर होकर जीवन जीता है, क्योंकि ये संसार के प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है, वो उस संसार में रहते हैं। तो ये यहाँ पे कहने का प्रयास किया था। दूसरा पद खंड का पढ़ेंगे, क्या कहते हैं देखिए कि वो यहाँ पे इसमें कहने का प्रयास किया गया है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं कि संसार ऐसा हो गया, संसार क्या हो गया है, पागल हो गया है। पागल कैसा हो गया, देखिए कि संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। पतियाना अर्थात विश्वास करना, साच अर्थात सत्य यानी कि सच बात, ठीक है। मारन यानी कि मारने के लिए, धावे मतलब दौड़ता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार पागल हो गया है, बोरा गया है। अब बोरा गया है क्यों, पागल क्यों हो गया है, उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि साच कहूँ तो मारन धावे, यानी कि जब मैं सच्ची बात कहता हूँ, यथार्थ बात कहता हूँ। कबीरदास जी क्या है, यथार्थवादी हैं। तो समाजवाद के लिए उन्होंने जितने भी प्रत्येक पक्ष के लिए यथार्थ बातें कही हैं। तो कहते हैं कि संसार संतों, देखो ये संसार क्या हो गया है, संसार पागल हो गया है, यानी कि मैं उसके लिए सच्ची बात कहता हूं तो मारने के लिए दौड़ता है और झूठी बातों पर विश्वास करता है। नियमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, स्नाना मतलब नहाना। या जो भी कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में या जो भी पंडित लोग हैं या धर्म के जो आचरण करने वाले हैं, नियमी यानी कि नियमों का पालन करने वाले, धर्मों को मानने वाले, मैंने कई प्रकार के धर्मी और नियमों का पालन करने वाले देखे हैं जो प्रातःकाल स्नान करके ईश्वर पूजा में लीन हो जाते हैं, अपने धार्मिक कर्म कांडों में लीन हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी क्या है, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की पहचान अभी तक नहीं कर पाई है। तो ये आज का इतना, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसके बचे हुए जो शेष पद खंड है वो अगली वीडियो में आपके सामने जरूर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें अच्छे से, ध्यान से। बहुत बहुत धन्यवाद।